स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके। ओके, सो ये हमारा कोड Yes, sir. अंदर कि हमने दो फंक्शंस बनाए थे। फंक्शंस के बाद हमने क्या किया था, माइक ऑफ कर लो, एक्चुअली नॉइज आ रही है आपके माइक से। माइक ऑफ कर लो, जब आपको कोई क्वेरी होगी तो माइक ऑन करके एट दैट टाइम पूछ लेना। ओके, सो यहाँ पे हमने दो फंक्शंस क्रिएट करे थे, गेट यूजर्स, गेट पोस्ट, जो कि अलग अलग बटन्स की फंक्शनैलिटी के एक्शन के ऊपर वर्क कर रहे थे, जो कि हमें यूजर्स का डेटा ला के देते थे और पोस्ट का डेटा लाते थे। और अब हमारा टास्क क्या था, हमें एक ही कंपोनेंट क्रिएट करना है, उस कंपोनेंट के बिहाफ पे हमें यूजर्स भी दिखाना है और पोस्ट भी दिखाना है। ठीक है, सो हम सबसे पहले यहाँ पे ये कोड हटाते हैं, यहाँ से ये बटन भी हटाते हैं, जो हमारे फर्स्ट डॉट जेएसएक्स है इसे डिलीट करते हैं, पोस्ट डॉट जेएसएक्स है इसे भी हम डिलीट कर देंगे। यहाँ से ये दोनों चीज़ें हटाते हैं, इंपोर्ट जो करिए अदरवाइज एरर मिलेगी हमें। ओके, स्टेट्स हटाते हैं, हम स्टार्टिंग से लिखेंगे पूरा कोड। ओके, सो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, डेटा दिखाना है। उसके लिए हमें क्या, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, डेटा को फैच करना है सबसे पहले। ओके, सो हम एक यूज इफेक्ट लेते हैं, डिपेंडेंसी एरे के साथ। अब डिपेंडेंसी एरे में हम डालेंगे यूआरएल, कॉन्स्ट यूआरएल। सेकंड पैरामीटर है फंक्शन रहेगा जो कि यूआरएल को सेट करेगा, इक्वल टू यूज स्टेट और ब्लैंक। ओके, अब यूआरएल हमारी ये है। ठीक है, सभी को पता है यूज इफेक्ट में क्या होता है, अगर हम कोई डिपेंडेंसी एरे देते हैं तो जैसे ही वो एरे के ऊपर, डिपेंडेंसी एरे में जो भी हम स्टेट देंगे, स्टेट में अगर कोई भी चेंजेस होगा तो हमारा यूज इफेक्ट फिर से रन होगा। ठीक है, सो हम जेसन प्लेस होल्डर पे जाते हैं, यहाँ से हम हमारी यूआरएल उठाएंगे, ये हमारी एपीआई है। हमने यूआरएल बना लिए। कॉन्स्ट, अब स्टोर काय में करना है, हमें स्टोर भी किसी ना किसी स्टेट के अंदर करना पड़ेगा, तो यहाँ डेटा नेम की स्टेट बनाता हूँ, डेटा सेट डेटा यूज स्टेट और ब्लैंक। अभी कुछ भी हमने स्टोर नहीं किया है। ओके, सो हम सिंपल जाएंगे, यहाँ पे स्टोर करने के लिए जो हमें प्रोसीजर रहता है वही करेंगे, सेट डेटा जेसन। ओके, अब ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे हम दो बटन बनाएंगे। सबसे पहले बटन रहेगी हमारी शो यूजर्स, जो सेकंड बटन रहेगी वो हमारी रहेगी शो पोस्ट। इसके भी पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे एक, ये हमारा ऑन क्लिक है, और यहीं पे हम हमारी यूआरएल को चेंज कर देंगे। सो यूआरएल को चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, सेट यूआरएल
यहाँ पे हम यूआरएल डालेंगे अपनी। ओके, ये हो गया हमारे यूजर्स के लिए। और ये हो जाएगा हमारी पोस्ट्स के लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, सो अब ये क्या करेगा, हमारा डेटा सेट करेगा, जो भी हम यहाँ पे से कमांड देंगे। console.log कराते हैं डेटा को, डेटा इज डेटा आ गया हमारे पास यूजर्स का। अगर हमें पोस्ट का चाहिए तो ये पास, ये आ गया हमारे पास डेटा पोस्ट का। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ही फंक्शनैलिटी है जिसके बिहाफ पे मैं डेटा के अंदर यूजर का डेटा भी स्टोर करता हूँ, जब अगर यूजर शो यूजर्स के बटन पे क्लिक करता है, और अगर यूजर शो पोस्ट के बटन पे क्लिक करता है तो डेटा के अंदर पोस्ट का डेटा स्टोर हो जाता है। शो यूजर्स करूंगा तो डेटा के अंदर क्या दिखेगा मुझे, यूजर्स का डेटा। सो पोस्ट करूंगा, डेटा के अंदर क्या दिखेगा, पोस्ट का डेटा। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है लॉजिक के अकॉर्डिंग, वो क्या है, हमें डेटा गेट तो हो गया, अब हमें शो करना है। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं, डेटा डॉट जेएसएक्स। यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे, ये फंक्शन पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब फंक्शन हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो हमारा ये होता है, ठीक है, जिसमें एक्सपोर्ट हम नीचे लिखते हैं। जो सेकंड होता है, हम उसमें एक्सपोर्ट एट दैट टाइम लिख देते हैं जब हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट डेटा, इसकी जगह पे हम डालेंगे प्रॉप्स। यहाँ पे कंसोल कराते हैं, एप डॉट जेएसएस में जाएंगे, यहाँ पे से इंपोर्ट करेंगे और कॉल कराएंगे। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम डेटा, यहाँ पे एक हम कंडीशन लगाएंगे, वो कंडीशन रहेगी डेटा
एंड अब जब हमारे पास डेटा के अंदर कोई डेटा रहेगा तभी हम डेटा वाले कंपोनेंट को कॉल करेंगे। ओके, इसे रिलोड करते हैं। सो अभी ये हमें क्या दिखा रहा है, डेटा कंपोनेंट अनडिफाइंड अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा भी पास नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे पास करते हैं डेटा इज इक्वल टू डेटा। अब जब आप रिलोड करोगे, शो यूजर्स पे क्लिक करोगे तो डेटा कंपोनेंट के अंदर यूजर्स का डेटा आएगा। सो पोस्ट पे क्लिक करोगे तो डेटा कंपोनेंट के अंदर पोस्ट का डेटा आएगा। ओके, अब हमें इसे क्या करना है, डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक इन द सेंस, जब मैं शो यूजर्स पे क्लिक करूँ तो यूजर दिखने चाहिए, सो पोस्ट पे क्लिक करूँ तो पोस्ट दिखनी चाहिए। वो कैसे करेंगे हम? ये रहा हमारा डेटा डॉट जेएसएक्स, यहाँ पे हमें जो टेबल चाहिए, पहले टेबल लेते हैं कि हमें कहाँ मिलेगी। बूटस्ट्रैप के अंदर टेबल्स के अंदर जाएंगे, ये हमारी टेबल है, कॉपी करेंगे सर। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सेव कर लेंगे। यहाँ पे जाने के बाद जो हमारा कंपोनेंट है उसको देखेंगे। टेबल आ गई हमारी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब ये यहाँ से हम हमारे कोड को और फिल्टर करेंगे, छोटा कर देते हैं। टीआर टीआर, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन दिख रही है। ओके, फुल स्पैन की एरर खत्म हो गई है, क्लास की एरर दिखा रहा है हमें। तो जहाँ भी क्लास है उसके जैसे क्लास नेम कर देंगे, क्लास नेम। ओके, हैश रहेगा। अब जब आपको एक ही टेबल के अंदर डेटा को दिखाना है तो आपको डायनेमिक कोड लिखना पड़ेगा। डायनेमिक कोड में क्या रहेगा, जो आपका टी हैट के नीचे टी आ रहा है, ये क्या दिखाता है, आपकी हेडिंग दिखाता है। ये हेडिंग है, फर्स्ट लास्ट हैंडल। ठीक है, सो पोस्ट के रिगार्डिंग अगर आपको हेडिंग दिखानी है तो वो क्या हो सकती है, जब हम डेटा देखते हैं हमारे यहाँ पे पहले, तो यूजर्स का अगर हमें डेटा दिखाना है तो उनकी हेडिंग्स क्या क्या रहेगी। तो उसकी हेडिंग्स रहेगी आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर, वेबसाइट, कंपनी। ठीक है, अब ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट कैसा है ये दिखाता हूँ मैं आपको। प्रॉप्स डॉट डेटा, जब आप जीरो करोगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, सो यहाँ पे जब आप आके देखोगे और शो यूजर्स करोगे तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया है। ठीक है, जिसके अंदर है हमारा एड्रेस, कंपनी, आईडी, नेम, फोन, यूजर नेम, वेबसाइट। ओके, सो अगर हमें कीज चाहिए रहती है ऑब्जेक्ट की तो हम क्या क्या लिखते हैं, बताओ। सिर्फ मुझे कीज चाहिए। और की वैल्यू क्या लिखता है? Object dot keys. Sir, object dot keys. यस सूर्यांशु, गुड। ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिखते हैं और जो भी हमारा डेटा रहता है उसकी कीज को हम दिखाते हैं। ठीक है, अब आप लॉजिक यहाँ पे क्या लगाओगे, जब आपको पता है कि डेटा कैसा दिखता है, डेटा आपका ऐसा दिखता है जो कि इस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, अब हमें हेडिंग पे क्या दिखाना है, कीज दिखाना है, तो मेरे पास कीज आ जाएगी एरे के फॉर्म में। उसे मुझे मैप करना रहेगा और एक टीआर के अंदर शो करना होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअली होगा क्या। ऑब्जेक्ट लिखूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट कीज,
ये देखो सारी कीज मिल गई मुझे, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, कंपनी, यही मेरी हेडिंग रहेगी डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ है? सर ये लाइन नहीं समझ में आई सर। ऑब्जेक्ट डॉट कीज प्रॉप्स डॉट डेटा और एरे जीरो दिया है आपने जो, ये क्या हो ओके, रहा है यहाँ पे? एक्चुअली यहाँ पे देखो, ठीक है मैं वन बाय वन करके समझाता हूँ। तो इसे कमेंट करते हैं। अब जब आपको पहले, सबसे पहले क्या करना होता है, कंसोल डॉट लॉग, आपको डेटा देखना होता है कि एक्चुअली डेटा हमारे पास किस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेटा लिखता हूँ, props डॉट डेटा लिखता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आके आप चेक करो कि एक्चुअली डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है। सो यूजर्स करूँगा, व्हाट हैपन। ओके, ये देखो ये यूजर्स की लिस्ट आ रही है। यूजर्स की लिस्ट क्या है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। यस सर। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मुझे एक एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 1 इंडेक्सिंग से फैच करना होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर, 0 से। ठीक है, आपको पता है कि की सभी की सेम ही है। जब आप जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट पे जाओगे और चेक करोगे डेटा पे, जो ये आपकी कीज है ये हर एक डेटा की सेम है। ये आईडी इसमें भी है, नेम इसमें भी है। अगर नीचे जाओगे तो आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल सब की है। ठीक है, सो हमारा लॉजिक क्या रहेगा कि हम कोई भी डेटा को उठा लें, मतलब कोई भी इंडेक्सिंग से एक ऑब्जेक्ट उठा लें और उसकी कीज लिखा लें और उसको शो करें। ठीक है, सो हमने यहाँ पे यही किया है कि हमने फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट उठाया है इंडेक्सिंग से। अब हमें क्या करना है, उसकी कीज को शो करना है। जब आप वेबसाइट पे जाओगे, अपनी चेक करोगे कंसोल के अंदर, तो जब मैं शो यूजर्स करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया है। ठीक है, मुझे सिर्फ इसकी कीज चाहिए, तो मैंने ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिखा और प्रॉप्स डॉट डेटा को उसके अंदर पास कर दिया, तो उसने मुझे कीज रिटर्न कर दी। क्लियर है ये क्या हुआ है? यस सर। ओके, ग्रेट। तो शो यूजर्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये मुझे मिल गई है सारी कीज। कीज किसके फॉर्म में है? एरे के फॉर्म में है। एरे को इटरेट करेंगे मैप के थ्रू। यहाँ पे हम पर्टिकुलर कोड लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज, जो हमने कोड यहाँ पे लिया था और जिसके बिहाफ पे हमें सारी कीज रिटर्न हो रही है एरे के फॉर्म में। कमांड सी ऑब्जेक्ट डॉट कीज डॉट मैप। मैप के बाद हम मैप की फंक्शनैलिटी लिखेंगे, पैरामीटर्स देंगे इसको। पैरामीटर्स में हमारे पास क्या रहेगा? की रहेगी। एक्चुअली हम कीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। सो हम यहाँ पे कीज डाल देते हैं या की डालते हैं सिर्फ। ये सारी लाइन यहाँ से हटा देते हैं, हमें इसकी नीड नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन की नीड है क्योंकि इटरेट होगी। और यहाँ पे हम की को पास कर देते हैं। सेव करेंगे, यहाँ आके देखेंगे शो यूजर्स के ऊपर क्लिक करूंगा, आ गया डेटा। ऊपर आ गई कीज, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, फोन, वेबसाइट, कंपनी, आ गया। Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट है इसमें क्या है? No, sir. जब आप शो पोस्ट पे क्लिक करोगे तब आप देखोगे कि ऊपर की जो हेडिंग है वो चेंज हो गई है। Yes, sir. Yes, sir. यूजर आईडी, आईडी, टाइटल, बॉडी। जब आप शो यूजर्स पे क्लिक करोगे तो हेडिंग फिर से चेंज हो जाएगी। आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, फोन, वेबसाइट, कंपनी। पोस्ट पे क्लिक करोगे फिर से चेंज होगी। ओके, समझ में आया क्या करना था? Yes. अब ये मैंने डायनेमिक कोड कैसे लिखा है, जब आप यहाँ पे जाके देखोगे ये यूजर्स का डेटा है। इसी तरीके से अगर आप पोस्ट का डेटा जाके देखोगे तो पोस्ट में भी आपको क्या मिलेगा?
एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही है। अब इसकी भी कीज उसी तरीके से हमने निकाली है कि props डॉट डेटा 0, एक ही कोड लिखा है जो दोनों के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको 0th वाले इंडेक्स पे ये वाला जो डेटा है इसकी कीज हमें मिल जाएगी यूजर आईडी टाइटल बॉडी। ओके, तो इसके भी पे हमारा जो टेबल की हेडिंग है वो चेंज हो रही है। शो यूजर्स, शो पोस्ट। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? सर ये चीजें चेंजेस कहाँ पे हो गई हैं, ये थोड़ा सा ये चीजें बताओ से चेंजेस कहाँ हो गई, और की कब की, और पोस्ट कहाँ पे चेंज हो गया? कि डेटा हमारे पास एक ही फॉर्मेट में आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो हेडिंग है, हेडिंग हमें किससे देनी है? एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या डेटा होता है, उसका आईडी होता है, उसका नेम होता है, उसका ईमेल होता है, ठीक है। तो जो ये हमारी हम्म। हेडिंग रहती है क्या रहती है? की रहती है। आईडी लिखते हैं, उसके सामने हम वैल्यू लिखते हैं आईडी 1 2 3 4 5, नेम लिखते हैं एज अ की। नेम जो भी रहता है, राहुल, श्याम या सैम, जो भी होता है हम वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो जब हमें हेडिंग में दिखाना है तो हमें क्या फैच करना होगा? वहां पे कीज। है। अब जब हमें पता है यूजर्स और पोस्ट का डेटा सेम ही तरीके से मिल रहा है, हमें सेम ही फॉर्मेट में मिल रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, सो हम दोनों एरे का फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, उनकी कीज निकालेंगे जो कि रहेगी हमारे पास हेडिंग, ठीक है। सो आप यूजर्स की कीज निकालो या पोस्ट की कीज निकालो, वो तो सेम ही रहेंगी, कोड उसका सेम ही रहेगा, बस कीज अलग अलग हो जाएंगी। ओके, लॉजिक सेम ही रहेगा दोनों का। लेकिन सर वो जब हम यूजर वाला देखते हैं तो यूजर का देखते हैं, लेकिन वो चीजें फिर हाइड कैसे हो जाती हैं जब हम पोस्ट का देखने लगते हैं तो? हाइट ऐसे हो वो जाती है। चीजें थोड़ा सा। समझाता हूँ हाइट क्या होती है। देखो, हमने सबसे पहले ऐप डॉट जेएस के अंदर क्या यूज किया है, यहाँ पे हमने यूज इफेक्ट यूज किया है। यूज इफेक्ट के अंदर मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया था, एक डिपेंडेंसी एरे करके